हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टॉक। इजी स्टॉक में अब हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सभी को जो न्यू बिगनर्स ट्रेडर्स हैं जो सीखना चाहते हैं। मैंने काफ़ी सारे पेड कोर्स किए हैं, उसका मैं सारा कंक्लूजन यहाँ पे दूंगा। तो मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं सारी चीज़ें जैसे कैंडल्स कहाँ से फॉर्म होती हैं, कितने टाइप के हमारे एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, टेक्निकल होते हैं, और जो लोग पहले से कन्वेंशनल पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को छोड़ के एक नए पैटर्न ऑफ ट्रेडिंग, जैसे आजकल टेक्निकल एनालिसिस बहुत चल रहा है। लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो बहुत जानते हैं, लेकिन सपोर्ट और रेसिस्टेंस से ही केवल हमें ट्रेड नहीं करनी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर हमें ट्रेड करनी है जिससे कि हमारा कांस्टेंट प्रॉफिट बन सके। तो अभी हम इसी सीरीज में पहली क्लास लेके आए हैं कि स्टॉक मार्केट की एनालिसिस कितने प्रकार की होती है। जो लोग पहले जो ट्रेड करते थे वो मेनली फंडामेंटल एनालिसिस पे करते थे। अभी लोग क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस पे भी करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो फंडामेंटल जो एनालिसिस होती थी, इसमें क्या होता था कि हमारे जो कंपनी का कैपिटल कितना है, कंपनी पे प्रमोटर होल्डिंग कितनी, कंपनी का पीई रेशियो क्या है, कंपनी पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, फेस वैल्यू क्या है, और जो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते थे, और जो कि हमारी न्यूज काफ़ी अफेक्ट करती थी, लोग मैगजीन्स पढ़ते थे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, इस टाइप्स की लोग ट्रेडिंग करते थे। लेकिन वहाँ पे क्या है कि हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा रहता था। अभी जैसे हमारी जो एनएसई की रिपोर्ट है जिसमें 9 आउट ऑफ 10 हमारे लॉस में ही है, तो कहीं ना कोई तो प्रॉफिट बना ही रहा है ना। तो इसी चीज़ को हम देखते हुए अभी लोग क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस पे शिफ्ट हुए हैं। टेक्निकल एनालिसिस में भी काफ़ी बार चार्ट होते हैं, कई टाइप के चार्ट होते हैं, लेकिन लोग यूज़ करते हैं जो वो होता है कैंडल स्टिक चार्ट। कौन, तो हम कैंडल स्टिक बेस्ड पैटर्न पे ट्रेडिंग करेंगे जिसे हम पूरा टेक्निकल एनालिसिस बोलेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि चार्ट को रीड करते हैं। चार्ट को रीड करते हैं, चार्ट में क्या फॉर्म होती है, कैंडल फॉर्म होती है। कैंडल कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ। दो प्रकार की होती हैं, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। अभी हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में कि रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है और ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है। कोई ज़्यादा बड़ी कैंडल है, कोई छोटी बड़ी कैंडल है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। लेकिन कैंडल फॉर्म होती कैसे है, बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट अगर हमें पता नहीं है तो हमारे फंडामेंटल कभी क्लियर हो नहीं सकते। तो अभी हम चलते हैं कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है। अभी हमने देखा कि कैंडल दो प्रकार की होती हैं, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। तो बेसिक्स कैसे होते हैं कि रेड कैंडल फॉर्म कैसे होती है और ग्रीन कैंडल फॉर्म कैसे होती है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी हुई है और एक ये मैंने यहाँ पे रेड कैंडल बनाई है। तो इसमें अभी हम देखते हैं कि किसकी ओपनिंग किधर होती है, रेड कैंडल बनती कैसे है, ग्रीन कैंडल बनती कैसे है। अभी हम देखते हैं ग्रीन का। ग्रीन में क्या होता है कि ग्रीन इंडिकेट करता है हमारे अप मूव को, कि हमारा ऊपर की साइड में बढ़ा है। अगर आप ऊपर की साइड में इंक्रीज करोगे तो क्या है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ रही है। तो इसमें क्या है कि इसकी ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है यहाँ पे। इसमें भी आप दो देख पा रहे होंगे, एक पूरी बॉडी जो कि पूरी कलरफुल है, और ये ऊपर डंडी टाइप की और नीचे की साइड में डंडी टाइप की बनी हुई है। तो ये पूरा जो सॉलिड बॉडी पार्ट है इसे बोलते हैं बॉडी, और ये जो विक निकली हुई है, जो स्टिक टाइप निकली हुई है, इन्हें बोलते हैं हम विक। तो अभी ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे होती है, लोअर साइड में ओपनिंग होती है, और क्लोजिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पे ऊपर साइड में जो बॉडी बनी हुई है, जहाँ पे क्लोज हुई है। कि मतलब आज इसका यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। अगर जैसे माना कि यहाँ पे ये 50 पे ओपन हुई और ये 60 पे क्लोज हुई, तो इसमें कितना मूव आया, अप साइड में 10 रुपए का मूव आया। अब ये यहाँ पे ओपन तो हुई लेकिन ये नीचे तक यहाँ तक गई है, तो इसे बोलते हैं लोअर ऑफ द विक। क्या बोलते हैं, लोअर, लोअर विक। ठीक है। इसने यहां तक गई लेकिन प्राइस ने अप साइड में मूव रखा और ऊपर की साइड में गया, यहां तक इस पॉइंट तक गया, उसके बाद लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्राइस डाउन आया और यहां पे आके क्लोज हो गया। इसे बोलेंगे हाई विक, हाई विक या अपर विक। तो ये, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जैसे ये 50 रुपए पे ओपनिंग हुआ, 60 रुपए तक यहाँ तक गया है, क्लोज हुआ है, लेकिन ये अपर यहाँ तक हम मानते हैं कि 65 तक इसने यहाँ तक टच किया है, और नीचे ये 45 तक गया है। मतलब 50 रुपए पे ओपन हुआ, नीचे इसने लो लगाया 45 का, अप लगाया 65 का, लेकिन 60 पे आके क्लोज हो गया। तो ये ऐसे फॉर्म होती है ग्रीन कैंडल। जो नीचे वाली विक है इसे बोलेंगे लोअर ऑफ द विक, लोअर विक। अपर वाली जो विक है उसे बोलेंगे अपर विक। और ये यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द कैंडल और यहाँ पे ये क्लोजिंग ऑफ द कैंडल। ये हो गया ग्रीन कैंडल की कहानी। अब चलते हैं हम रेड कैंडल पर। रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है, अगर किसी भी चीज में डाउनफॉल आए, किसी का प्राइस घटे। अब हम देखते हैं रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है। रेड कैंडल में क्या होता है कि अगर किसी भी चीज का प्राइस घटता है तो उसे हम
इंडिकेट करते हैं रेड कलर से कि मतलब हमारा प्राइस डाउन आया है। पहले हमारी वैल्यू ज़्यादा थी लेकिन अब वैल्यू कम हुई है। तो इसका क्या होता है कि ऊपर की साइड में जो एक्चुअल वैल्यू आपकी है उससे डिक्रीज हो रही है। अभी हम मानते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 60 रुपये थी। अब हम मानते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 60 रुपये थी। अब इसने लो यहाँ पे इसकी 60 रुपये पे ओपनिंग हुई और ये 50 रुपये पे आके यहाँ पे क्लोज हो गई। 60 पे ओपन हुई, 50 पे क्लोज हुई। इसमें कितने रुपए का डिक्रीज हुआ? 10 रुपए का। 10 रुपए की वैल्यू घटी है, डेटा इंडिकेटेड बाय द रेड कलर। अभी इसमें भी आपको ऊपर की साइड में लोअर की साइड में दिख रही होंगी। ये हम मानते हैं कि ये 65 तक इसने अप लगाया, इसने 65 तक का अप लगाया, इसने यहाँ पे 45 तक का लो लगाया। ये 60 रुपये पे ओपन हुआ, अप इसने लगाया 65 का, लेकिन ये डाउन आते आते 45 का डाउन लगाया, लेकिन क्लोज हुआ 50 पे। तो ये टोटल बॉडी क्या कर रही है? जो पूरी बॉडी है इसे हम बोलेंगे बॉडी। दोनों का ही ये बॉडी है, इसका ग्रीन वाली का भी ये बॉडी, रेड वाली का भी ये जो सॉलिड पार्ट है इसे बॉडी। इसे जो लोअर वाली विक है इसे हम दोनों के लिए लोअर विक ही बोलते हैं, और जो अपर वाली विक है दोनों के लिए ये अपर विक है। तो यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल। ग्रीन की ओपनिंग होती है डाउन साइड में, क्लोजिंग होती है अप साइड में, और रेड की क्या होती है? ओपनिंग होती है अप साइड में और क्लोजिंग होती है डाउन साइड में। ये जो दोनों की ऊपर स्टिक टाइप दिख रही है अपर विक, और लोअर साइड दिख रही है लोअर विक। अभी इसमें हम कल देखेंगे कि एक्साइटिंग कैंडल क्या होती है, बेस कैंडल क्या होती है। तो क्लास के लिए बने रहें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ये हमें सपोर्ट करता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।